नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां जिस गठबंधन ने कड़ी मशक्कत के बाद एक तगड़े विपक्ष का चेहरा इख्तियार किया था, अब वो गठबंधन मुरझाता नजर आ रहा है। साथ ही जीने और मरने की कसम खाने वाले गठबंधन में अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई और इसके साथ साथ किस प्रकार से रार देखने को मिल रही है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टूट रहा गठबंधन, हर दिन नई अनबन, न एजेंडों का मेल, न खड़े एक साथ, क्यों पड़ रही ये दरार। जिस वक्त ये गठबंधन बना उस वक्त इस इंडिया अलायंस का केवल एक ही सपना था। वो सपना था बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव प्लान, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। समय बीता, लोकसभा का चुनाव हुआ, गठबंधन सत्ता के जादुई आंकड़ों से दूर रह गई, लेकिन बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो चुका था। जिसके बाद लगा कि बीजेपी के सामने नई चुनौती जन्म ले चुकी है, लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है। लोकसभा के चुनाव में अपने एजेंडे से भटकी पार्टी एक नुकसान के बाद तुरंत अपनी पुरानी लाइन पकड़ चुकी थी। फटेंगे तो फटेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी का यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं था। विपक्ष के सामने पिछड़ती दिख रही बीजेपी महज सिर्फ इस एक नारे से पल भर में 2014 और 2019 वाली बीजेपी बन गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नारा, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, देश के कोने कोने तक चर्चा का विषय बना हुआ है और देशवासी इसको स्वीकार करते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी कई राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, उसमें कटोगे और बटोगे का नारा प्रमुखता से चर्चा में रहा। इधर लगातार चुनाव हार रही इंडिया ब्लॉक के सामने जहां लगातार कई तरह की चुनौतियां थी, जिस संविधान और समानता की बात करके इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा में वोट लूटे, उसे पल भर में बीजेपी के तस्लीम ने तोड़ निकाला। देख रिपोर्ट। हाथ में संविधान लेकर शपथ लेते सभी इंडिया ब्लॉक के नेता एक बिगड़ते चुनाव के बाद बिखराव की स्थिति में आ गए हैं। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों ने इंडिया गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडिया सुरक्षित रहे, देश का संविधान सुरक्षित रहे, देश की जो एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने का मकसद रहा है, वो वोट के माध्यम से संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और इस देश में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के लोग एक हैं। देखिए, मैं इसको बिखराव नहीं मानता। एक विचार के साथ गठबंधन बना था। विचार था भारत को तानाशाही ताकतों से बचाना हुआ, संविधान को बचाना। ये राहुल जी का मन था कि हम एक लड़ाई संविधान की लड़ाई, और जिस तरीके से भाजपा और उसके नेता संविधान के पीछे पड़े थे तो वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। आज जो आप बिखराव देख रहे हैं वो व्यक्तिगत निजी कमेंट्स हो सकते हैं जो कुछ लोग दे रहे हैं। बाकी गठबंधन क्या होगा, कैसे होगा, ये ऊपर के लेवल पर लोग बैठकर तय करेंगे। मैं एक बात जानता हूं कि हम राहुल जी के नेतृत्व में संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे, सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और कल भी लड़ रहे थे। चुनावी नतीजों के बाद हर पार्टी ने अपना एजेंडा चेंज कर लिया। संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ तो किसी ने संभल मुद्दे को पकड़ा तो किसी ने अडानी को। एम एक ही था, संसद में बीजेपी को घेरने का, लेकिन इस मामले पर भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता नजर नहीं आई। नतीजा ये रहा कि सपा कांग्रेस पर ही निशाना साधती नजर आने लगी। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। यूपी में दो लड़कों के जोड़ी के नाम से मशहूर राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में
राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव दूसरे मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब अगर दोनों नेता, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस मुद्दे पर सामने एक साथ नजर आते हैं, या फिर से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। हरियाणा महाराष्ट्र की हार को देखने के बाद अब इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। नतीजा देख आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि वो दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लगातार चल रही खटपट की खबरों के बीच दिल्ली कांग्रेस ने एक बम फोड़ा और उस बम ने इंडिया गठबंधन में भूचाल ला दिया। सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। गठबंधन को लेकर कोई गठबंधन नहीं, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। गठबंधन को लेकर कोई गठबंधन। लोकसभा में गठबंधन हुआ था, विधानसभा में कोई समझौता नहीं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं। 2020 विधानसभा में आपने 62 सीटें जीती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा में चुनाव एक साथ लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आकर रुकती है कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, अब तीनों पार्टियां हैं, अब क्या दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई पड़ेगी। अब दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा, कौन पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन दोनों पार्टियों का अलग अलग चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिहाज से ठीक नहीं होगा, जिस वजह से ही इंडिया की लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी के मन में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का मन हिचकोले लेने लगा। आखिर ममता से रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ी कि वो इंडिया गठबंधन की सिपाही बनने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन में लगातार चल रहे मनमुटाव के बीच ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि वो इंडिया गठबंधन की कमान संभाल सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर असंतोष जताया। ममता ने कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, मौका मिला तो मैं नेतृत्व को तैयार हूँ। ममता ने कहा कि बंगाल में रहकर गठबंधन चला सकती हूँ, सीएम रहते जिम्मेदारी निभा सकती हूँ, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता की इस बात का समर्थन सबसे पहले यूपी में सबसे ज्यादा सांसद लाकर सबको चौंकाने वाली पार्टी सपा ने किया। सपा का मानना है कि ममता ही अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के लोग एक हैं। जहां तक इंडिया अलायंस के नेतृत्व की बात है, ये सभी हमारे प्रमुख नेता बैठ करके उस बात को प्रमुखता से लेकर के वो निर्णय लेंगे। समाजवादी पार्टी के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ममता का समर्थन करती दिखाई दे रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने और विपक्षी एकजुटता के लिए कदम उठाने की जरूरत है। बीजेपी विरोधी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय दल नहीं रहा, क्योंकि अन्य राज्यों में भी उसने अपना विस्तार कर लिया है। कोई बीजेपी विरोधी गठबंधन नहीं है। यहाँ पर गठबंधन मुद्दों और विचारों के आधार पर किया जाता है। वो विचार अभी भी वहीं पर हैं, जिनको साथ रहना होगा वो रहेंगे। रही बात ममता बनर्जी जी की या अरविंद केजरीवाल जी की, सब इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, विचार के साथ बनी हुई हैं। कोई पार्टियों का विलय नहीं हुआ है गठबंधन। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कहना था, मानना था और जनता को समझाना था कि ये स्वार्थों का बेमेल गठबंधन है और ये चुनाव दर चुनाव होता है, चुनाव के बाद ये टूट जाता है। देश के हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ छोड़ ममता की छतरी के नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन अगर सारे क्षेत्रीय दल एक साथ कांग्रेस का साथ छोड़ दिए तो आखिर में क्या होगा इंडिया गठबंधन का। लगता है कि ऐसे इस तरीके से अगर क्षेत्रीय दलों ने इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का साथ छोड़ा तो बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का चेहरा आखिर कौन होगा। क्या ममता के हाथ में कमान होगी या इसके लिए कांग्रेस राजी हो पाएगा, ये बड़ी बात है। फिलहाल अगर नेतृत्व को लेकर पार्टियों में मनमुटाव हुआ
तो इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। मुद्दों और विचारधारा के साथ आए इंडी गठबंधन का सफर कहां तक रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।